30 जनवरी 1948 जब गांधी जी बिरला हाउस दिल्ली में रोज की तरह पूजा करने जा रहे थे। शाम का वक्त था। लगभग 5 बजकर कुछ मिनट हुए थे। तभी महात्मा गांधी बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल पहुंचे। उनका एक हाथ आभाबेन, दूसरा हाथ मनुबेन के कंधे पर था। उस दिन गांधी जी को बिरला हाउस आने में कुछ देर हो गई थी। गांधी जी अंदर प्रार्थना स्थल की ओर चले गए। गांधी जी ने दोनों हाथ जोड़े और भीड़ का अभिवादन किया। तभी अचानक भीड़ से बाहर निकलकर नाथूराम गोडसे आया। नाथूराम ने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और हाथों के बीच में रिवाल्वर रखी हुई थी। और कुछ ही देर बाद नाथूराम ने गांधी जी की ओर रिवाल्वर तानी और एक के बाद एक पूरी 3 गोलियां उन पर फायर कर दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नाथूराम गोडसे ने ऐसा किया क्यों? गांधी जी को मारने के बाद जब उसे अदालत में पेश किया गया तो गोडसे ने अदालत को यह बताया कि महात्मा गांधी के कार्यों और नीतियों की वजह से लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत का विभाजन करे या उसके टुकड़े टुकड़े करे। गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी भी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू मंदिरों में कुरान पढ़नी जरूर शुरू कर दी, जिससे गोडसे को ऐसा लगा कि गांधी जी हिंदुओं के खिलाफ हैं। लेकिन कहा ऐसा भी जाता है कि महात्मा गांधी के जीवन में सिर्फ एक बार ही मंदिर में जाया गया और गोडसे का यह भी कहना था कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन हमेशा अंग्रेजों की बातों और राजकरों की नीतियों को आगे बढ़ाया। भारत को बांट दिया और उन्होंने भारत का बंटवारा करने में ब्रिटिश सरकार की मदद की। नाथूराम गोडसे ने अपने जवाब में ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान के हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव बनाया। असल में भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान बने। तब देश के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए जमा थे और बंटवारे के बाद ये तय हुआ कि 400 करोड़ रुपए में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और इस समझौते के तहत भारत ने आजादी के समय ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे भी दी और दूसरी किस्त में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। तो विभाजन में पाकिस्तान को टोटल 75 करोड़ रुपए भारत से मिलने थे। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा और पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता, हम पाकिस्तान के बकाया 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे। लेकिन महात्मा गांधी बीच में आ गए और महात्मा गांधी और नेहरू इस मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ हो गए और महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि वो किसी भी हालत में समझौते को किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे और ये 55 करोड़ रुपए भारत को देने ही पड़ेंगे। और महात्मा गांधी के इस दबाव से भारत सरकार को ये बात माननी पड़ी और इस फैसले से महात्मा गांधी के खिलाफ नाथूराम गोडसे और ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानी हो गए। दोस्तों, ये जानकारी सोशल मीडिया से प्राप्त करके आप तक पहुंचाई गई है। इसकी पुष्टि हमारा चैनल और हम नहीं करते। हाँ, वैसे जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर